मारुति, इस पापी को आप मृत्यु को प्राप्त हो जाने दीजिए। नहीं महाराज, इसकी मृत्यु के पहले आपसे एक विनती है। बोलिए। इसे अब आप मुझे सौंप दीजिए महाराज, क्योंकि अब ये किसी राजा, किसी राज्य तथा किसी साहूकार का अपराधी नहीं है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। मारुति, मुझे ज्ञात है कि ये पापी सबसे बड़ा अपराधी आपका है, इसीलिए आपके अपराधी को मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सैनिकों, इसे खोल दो। देवर्षि, प्रभु हनुमान तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर उन्होंने राहु को उसी समय दंड क्यों नहीं दे दिया जब उन्हें इस अप्रिय घटना की जानकारी मिली? नारायण नारायण। देवों, यही तो प्रभु की लीला है। यदि वो तत्क्षण ऐसा करते तो धरती लोक के प्राणियों के लिए मर्यादाओं की स्थापना कैसे होती? क्योंकि इस संसार में जब भी कोई अवतार लेता है तो समस्त कार्य मर्यादाओं की स्थापना के उद्देश्य से ही करता है। नारायण नारायण। तुझे अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान था। बहुत दुरुपयोग किया तूने अपनी शक्तियों का। तुझे उन समस्त लोगों ने दंड दिया जिनके तुम दोषी थे, और अब शेष एक पुत्र का दंड। दास की बोली लग गई। साहूकार जी ने हमारे इस युवा दास को 5 ताम्र मुद्रा में क्रय कर लिया है। बहुत संताप दिया है मेरे माता पिता को, बहुत यातनाएं दी है उन्हें। उनके नेत्रों से बहे एक एक अश्रु का मैं तुझे दंड दूंगा राहु। ना मेरे दंड से बच पाओगे एवं ना ही कोई शक्ति तुझे बचा पाएगी, किंतु केवल मैं तुझे बचने का अवसर अवश्य दूंगा। यदि स्वयं को बचा सकते हो तो अवश्य बचाओ। देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। देखा केसरी, मैंने तुझे एक राजा से कोल्हू का बैल बना दिया।
प्रभु, आज तो रुद्रावतार हनुमान का क्रोध अपने चरम को प्राप्त कर चुका है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि उनके क्रोध की प्रचंड अग्नि कहीं राहु के अस्तित्व को समाप्त न कर दे। अगर ऐसा हो गया प्रभु तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राहु नवग्रह व्यवस्था का एक भाग है प्रभु। उसके अहित से, अनिष्ट से नवग्रह व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। सृष्टि के कई कार्य बाधित हो जाएंगे प्रभु। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, उमान कछु कपि गए अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, उमान कछु कपि गए अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। देवों, रुद्र अवतार के इस प्रचंड प्रकोप को रोकने का अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस क्रोध की जननी उनके देवतुल्य माता पिता का तिरस्कार, अपमान, संताप एवं यातना है। इनसे जन्मे उनके इस क्रोध को केवल मां की ममता की शीतल धारा ही शांत कर सकती है। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, मत करो इसकी हत्या। नहीं माता, मत रोको मुझे। आज मुझे इसका अंत करने दो। जिसने मेरे देवतुल्य माता पिता को अपार कष्ट दिए हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता माता। इसके अपराधों का केवल एक ही दंड है माता, इसका अंत। इसलिए आज मैं इसका अंत कर दूंगा, सदा सदा के लिए। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है माँ। नहीं मारुति, नहीं। हत्या, वध, अंत ये समस्या का समाधान नहीं है मारुति। निवारण है अच्छे विचार, कल्याणकारी सोच, सद्भावना। अपने दंड से इसे मुक्त कर दो मारुति। तुम इसे इसके अपराधों का दंड दे चुके हो, अब इस पर दया कर दो। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं इस अत्याचारी, अनाचारी पापी को क्षमा कर दूं? उसे क्षमा कर दूं जिसने आप लोगों का जीवन नर्क बना दिया? नहीं माता, नहीं। इसके लिए मेरे पास केवल एक ही दंड है और आज इसे मैं पूर्ण रूपेण दंडित करके ही दम लूंगा माँ। मारुति, मैं नहीं कहती कि तुम न्याय मत करो। किसी को उसके अपराध का दंड देना न्याय है, किंतु क्रोध में आकर किसी का विनाश कर देना अन्याय है, अधर्म है। तुमने इसे दंड देकर न्याय कर दिया है, अपने धर्म का पालन कर लिया है, किंतु इसके आगे जो तुम करने जा रहे हो वो धर्म नहीं, अधर्म है मारुति, क्योंकि तुम किसी का जीवन लेने जा रहे हो।
और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। मैं एक जननी हूँ और एक जननी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र के हाथों कोई अपराध हो, अन्याय हो, पाप हो। किसी की हत्या का कलंक उसके पुत्र के माथे पर लग जाए और तुम जीवन भर के लिए हत्यारे कहलाओ। मारुति, अपनी माँ की ये बात मानकर उस पर दया कर दो, कृपा कर दो उस पर। माता, इस संसार में कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि मारुति की माँ मारुति से कुछ मांगे और मारुति उसे ना दे। किसी बात की आज्ञा दे और मारुति उसका पालन ना करे। सृष्टि का विधान बदल सकता है, किंतु आपके पुत्र मारुति का विचार कदापि नहीं बदल सकता। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है माता। आपका पुत्र वही करेगा जो आप कहेंगी। जा राहु, दे दिया तुझे दान में क्षमा, दे दिया। स्वतंत्र किया मैंने तुझे अपने कोप से। मारुति, अधर्मी हूं मैं, अपराधी हूं मैं तुम्हारा। जो मैंने किया महापाप किया है। मुझे इस बात की तो अनुभूति हो गई है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसी के योग्य हूं। मैंने ग्रह के अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है। बदले की भावना में आकर मैंने अपने अधिकारों का खंडन किया है। वानर राज केसरी, देवी अंजना, मैं आपसे क्षमा मांगने के योग्य तो नहीं हूं। मैं आपसे दंड मांगता हूं। आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे सहस्र स्वीकार कर लूंगा। ये क्या कर रहे हैं राहुदेव? राहुदेव, आपको आपके अपराध का बोध हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। अब आप जाइए। जीवन में जब किसी को बिना किसी अपराध के कष्ट मिलता है तो वो अत्यंत दुखदाई होता है। उसकी पीड़ा अपार असहनीय होती है। देवी अंजना, मैं आपको वचन देता हूं, राहु के हाथों अब कभी कोई अधर्म नहीं होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब समस्त देवों को भी देव व्यवस्था के अनुसार राहु की मर्यादाओं को निर्धारित करना होगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। अमृत पीने के बाद भी मैंने जो पाप किया उसका दंड मिलना भी शेष है। और जब तक मुझे मेरे अपराध का संपूर्ण दंड नहीं मिल जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी।
उठिए राहुदेव, उठिए। आपके इन पश्चाताप के अश्रुओं ने आपके समस्त पाप धो दिए हैं। जाइए, अब अपने स्थान वापस लौट जाइए। जय बजरंग बली। राहु, मैं आपको आपकी सारी शक्तियाँ वापस देता हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। आज हनुमान ने इस संसार को राहु के कष्टों से मुक्ति हेतु एक अजय अस्त्र दे दिया। मारुति द्वारा ये निर्मित बजरंग बाण आने वाले समय में मनुष्य के लिए अमोघ अस्त्र होगा, जिससे मनुष्य अपने कष्टों, पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति पा सकेगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये बजरंग बाण के नाम से जाना जाएगा। मैं जीवित न होती तो कौन करता मेरी इच्छा पूर्ति, अपने मन की इच्छा। यदि मैं इस संसार तो मेरा पुत्र इस संसार में बिल्कुल अकेला हो जाता, निराश, असहाय, बेबस। हर वस्तु के लिए तरसता मेरा लाल। माता, आप जो सोच रही हैं ना, वो कदापि नहीं होता एवं ना कभी होगा। आपके बिना तो मैं इस संसार में रहने की कल्पना ही नहीं कर सकता। यदि परिस्थितिवश ऐसा कठिन समय आ भी जाए कभी भविष्य में, तो मैं विधि के विधान को बदल दूंगा माता। मैं केसरी जल एवं समस्त पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपनी पत्नी अंजना को मन, वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। अपनी पत्नी अंजना को मन, वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। केसरी, देखो पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम उस दुखदाई अतीत को पूरी तरह से भुलाकर बिल्कुल नए सिरे से राज्य का कार्यभार संभालो। किंतु अंजना के बिना महाराज केसरी राज्य सिंहासन पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? इन्होंने तो पंच तत्वों को साक्षी मानकर अंजना का परित्याग कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अब वो ना तो इनकी पत्नी है और ना ही इस राज्य की महारानी। आज से अभी से इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? अरे मैं हूं ना, मैं महाराज कुंजर, अंजना का पिता, और मैं अपनी पुत्री का पुनः कन्यादान करूंगा। मारुति, तुम्हारी सूर्यदेव की यहाँ की शिक्षा संपूर्ण हो गई? नहीं माता, अभी मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है।
तो क्या तुम अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर गुरुकुल से वापस आ गए? नहीं माता, सूर्यदेव ने मुझे यहाँ आने की आज्ञा दी, तब आया हूँ। आपने तो मेरी समस्या का निवारण ही कर दिया है। अब आप शीघ्र विवाह की तैयारी कीजिए महाराज। तब तक मैं ये शुभ समाचार अंजना को सुना कर आता हूँ। जाता। पुत्री अंजना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर आया हूँ। क्या है महाबली काका? हमारे राज्य में हर्ष उल्लास के गीत गूंजेंगे। उत्सव होगा, उत्सव। तुम्हारा महाराज केसरी के साथ पुनः विवाह होगा। माता, अब लड्डू खाने की बारी आपकी है। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। आपने बंदी बनाया है मेरी माता को अपने देह में। क्या हुआ देवी? अचानक आपके नेत्रों में ये अश्रु क्यों बहने लगे? स्वामी, एक माता के लिए सबसे सुखकारी क्षण वो होता है जब उसका पुत्र माँ पुकारते हुए आकर उसकी छाती से लग उसके अंग में समा जाता है। किंतु मेरा दुर्भाग्य तो ये है कि मैं माँ होकर भी माँ नहीं हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसका पुत्र उसे माँ मानने से अस्वीकार कर दे। देवी, शनि के मन में मां के रूप में केवल छाया ही बसी हुई है। वो इस सत्य को समझ ही नहीं पा रहा है कि दोनों एक हैं। छाया ही संज्ञा है और संज्ञा ही छाया। किंतु आप चिंतित ना हो, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। महादेव के यहाँ गए हुए तो उसे अत्यधिक दिन हो गए हैं स्वामी, और हनुमान ने तो उसे कब का ही भेजा था। पता नहीं वो वहाँ कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। देवी, हमारा पुत्र महादेव की शरण में है, तो अवश्य वो वहां से एक सच्चा पुत्र और श्रेष्ठ शिष्य बनकर आएगा। रुक जाओ शनि, तुम कैलाश छोड़कर भाग नहीं सकते हो। शनि, हमारे स्वामी शिव की अनुमति के बिना कैलाश के बाहर कोई नहीं जा सकता। मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा। आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं शिव भी नहीं, स्वयं शिव भी नहीं।
रुक जाओ शनि। एक शिक्षार्थी को अपने गुरु आश्रय में ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। ऐसे अशोभनीय कृत्य गुरु शिष्य के तत्वों को खंडित करता है। भद्र व्यवहार उच्च कोटि के शिष्यों की पहचान है। आओ, हमारे साथ आओ। बस बाली, बस अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो, अन्यथा मैं भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि तुम मेरे मित्र हो। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए। ठीक है काका, तो सबको निमंत्रण भेजने का दायित्व मेरा रहा। और जानते हैं काका, सबसे प्रथम निमंत्रण मैं किसे देने वाला हूँ? किसे? बाली काका को। अरे केसरी, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम इस वानर कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। नहीं मारुति, तुम निमंत्रण देने नहीं जाओगे। निमंत्रण देने तो मैं स्वयं जाऊंगा। भूल मुझसे हुई है, मैंने उनका अपमान किया है। भूल सुधारने का यही एक अवसर है पुत्र। यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो अनर्थ हो जाएगा पुत्र। उत्तम विचार है पिताश्री। आप शीघ्र ही जाएं तथा शीघ्र ही लौट कर आएं। और हाँ, तारा मौसी को भी अपने साथ ले आइएगा। शुभस्य शीघ्रम पुत्र। इस विवाह को पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराने हेतु मुझे ऋषि मतंग को भी निमंत्रित करना होगा। ये शुभ कार्य उनके हाथों पूर्ण होना चाहिए। मुझे ऋषि मतंग को भी निमंत्रित करना होगा। ये शुभ कार्य उनके हाथों पूर्ण होना चाहिए। आपका निमंत्रण मुझे प्राप्त हो चुका है प्रभु। आप बुलाएं एवं मैं ना आऊं? भला ऐसा हो सकता है? मैं इस विवाह को संपन्न कराने अवश्य आऊंगा प्रभु। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? महाराज, अंजन प्रदेश से महाराज केसरी आए हैं।